Hello everyone, welcome back to the Helping Hand. This is Aishwarya and today I am here to tell you some strategies to make your class vibrant, to make your students vibrant. कुछ समझते हैं कि कैसे हम स्टूडेंट्स को हर एक बच्चा, चाहे वो एवरेज लेवल का हो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा हो, या कि हर एक लेवल के बच्चे को हम कैसे इंगेज रख सकते हैं अपनी क्लास में, कैसे वो वाइब्रेशन ला सकते हैं अपनी क्लास में, जिससे हर एक बच्चा क्लास में इंगेज रहे, हर एक बच्चा क्लास में सीखने की कोशिश करे। तो कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ आज, और मैं आपको इन 5 पॉइंट्स से समझाऊंगी कि किस तरीके से हम बच्चों को इंगेज रख सकते हैं अपनी क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ टेल योर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन द टॉपिक और टू एक्सप्लेन वॉट एवर यू हैव एक्सप्लेन्ड। जब भी हम बच्चे को पढ़ाते हैं ना, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को सुनते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन बिटवीन द क्लास, इन बिटवीन द एक्सप्लेनेशन वो आराम से सो जाते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि टीचर कुछ ना कुछ तो ऐसा सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहा है, और वो सो जाते हैं। तो हम एज ए टीचर उस 35 to 40 मिनट की क्लास में प्रॉपरली हर एक चीज़ कर पाना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, जिस चीज़ के लिए हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट करें जिससे हर एक बच्चा वो बच्चे को इंटरनल मोटिवेशन आए कि नहीं, मुझे ये चीज़ सुननी ही है, मुझे समझना ही है कि टीचर क्या एक्सप्लेन कर रहा है। सो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है जो आपको ये करनी है कि जब भी आप कोई टॉपिक एक्सप्लेन करें ना, तो उसके एक्सप्लेनेशन के बाद आप किसी भी XYZ बच्चे को बुलाकर और उसे बोलें कि वो उसको एक्सप्लेन करना है, जिसे हम वॉलंटियर टीचिंग कहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं कोई भी रैंडम रोल नंबर्स बोलती हूँ कि रोल नंबर 20, रोल नंबर 25, वट एवर, कोई भी रैंडम रोल नंबर्स, और उस रोल नंबर को आकर वो चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है या वो टॉपिक क्लास में सभी बच्चों को समझाना होता है। तो इससे क्या होता है कि हर एक बच्चा जो है ना, वो एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपकी बात सुनता है कि मे बी शायद अगला रोल नंबर मेरा हो जाए, मे बी शायद अगला रोल नंबर मेरा हो जाए। तो हर एक बच्चे प्रॉपर तरीके से चीज़ें सुनते हैं और इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें अभी आगे ये टॉपिक पूरे क्लास को एक्सप्लेन करनी है। तो ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका है जिससे आप अपने क्लास में बच्चों को इंगेज रख सकते हैं और क्लास को थोड़ा सा वाइब्रेंट बना सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है सेकेंड पॉइंट हमारा, स्टार्ट योर क्लास बाय ब्रेकिंग द आइस क्वेश्चंस। यानी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप अपने साथ रखिए जिससे आप अपने क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें बच्चे थोड़ा सा इंगेज हो जाएं, उन्हें समझने में थोड़ा सा टाइम लगे, उन्हें उसको सोचना पड़े, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टार्टिंग में अगर हम कोई टॉपिक नई टॉपिक बताने जा रहे हैं, तो डोंट टेल देम द टॉपिक कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उसका टॉपिक का नाम मत बताइए, चैप्टर का नाम मत बताइए। उनके साथ कोई एक ऐसा 1-to-1 गेम खेल लीजिए ना कि जिसमें से वो ही उस टॉपिक का नाम उनके ही मुँह से आपको निकलवा सकें। सो ऐसा कोई ब्रेकिंग द आइस क्वेश्चन या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन जो बच्चों को एकदम ऐसे स्ट्राइक करे कि नहीं, ऐसा क्यों होता है या व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो वो जो इससे क्या होता है ना कि बच्चे उस चीज़ में इंगेज हो जाते हैं और उन्हें समझ में आता है कि ओके, अगर स्टार्टिंग ही इतना इंटरेस्टिंग है तो चैप्टर कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिर वो चैप्टर कितना भी लेंदी चलता जाए, वो बच्चे उस चीज़ को इंटरेस्ट लेकर ही सुनते हैं और हर एक माइंड स्टेट का बच्चा उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से सुनता है। So this was our second point. थर्ड पॉइंट इज़ यू हैव टू बी फ्रेंडली विद योर स्टूडेंट्स। आपका जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी ये बताया था कि जैसे अगर आपको 5 टिप्स जो थे टीचर्स को कि अपने बच्चों के साथ किस तरीके से कनेक्ट करें, तो योर फ्रेंडली नेचर, योर फ्रेंडली बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी हैव टू फाइंड इट आउट कि हमारी वो लिमिट कहाँ जाकर ख़त्म हो जा रही है। हमें उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना होता है, बिकॉज बीइंग अ टीचर हमारी कुछ डिग्निटी है। तो उस एक लाइन जो हमने ड्रॉ करनी है, वो उस लाइन को हमें उसे पार नहीं करना है, और उस लाइन के अंदर रहते हुए बच्चों के साथ, बच्चों की बुक्स में जाकर उन्हें समझते हुए उनके साथ वो एम्पैथी फीलिंग देकर कि वो क्या फील कर रहे हैं, और इस तरीके से जब हम फ्रेंडली नेचर रखते हैं तो बच्चे ज़रूर हमें पसंद करते हैं और क्लास बहुत वाइब्रेंट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सारे बच्चे इंटरेस्ट लेकर आपकी क्लास को कंटिन्यू करने लगेंगे। फोर्थ, यू कैन ऑल्सो डू लिटिल गेम कि आप बच्चों के साथ, जैसे हम लोग बचपन में छोटे छोटे बच्चों के साथ जो होते हैं, जो KGs वाले बच्चे होते हैं, उनके साथ जैसे किया जाता है कि टीचर कोई सेंटेंस बोल रहा है और बच्चों को उस सेंटेंस को रिपीट करना है। तो आप ये क्लास में करा सकते हैं कि आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं या कोई चीज़ बोल रहे हैं और उसको बच्चों को बोलिए कि वो साथ में आपके साथ रिपीट करें। तो इससे हर एक बच्चा जो होगा वो उस चीज़ को सुनेगा, और जब सिर्फ सुनेगा ही नहीं, बार बार जब उसको आपके साथ रिपीट करेगा, बोलेगा, तो उसको वो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली उसको वो चीज़ याद हो जाएगी। जैसे अगर हम कोई किसी चीज़ का पार्ट पढ़ा रहे हैं या किसी के नॉमेनक्लेचर्स हम उनको बता रहे हैं, तो हम उनको अपने साथ उस चीज़ को रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं, ताकि एवरी नाउ एंड देन जब वो हमारे साथ उस चीज़ को रिपीट करें, ब्लैक बोर्ड पर वो चीज़ देखें, हमारे मुंह से वो चीज़ सुने, वो उन्हें वो विजुअलाइज हो, वो ऑडिबल हो उस चीज़ को, और साथ ही साथ जब वो खुद भी उस चीज़ को बोलेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से उन्हें लर्न हो जाएगा, और इससे वो आपकी क्लास बहुत अच्छे से वाइब्रेंट तरीके से आगे चल सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ माई 5th टिप इज़ बीच बीच में कुछ जोक्स क्रैक करते रहें जिससे बच्चे बोर ना हों, बट द जोक शुड बी ऑफ योर सब्जेक्ट। आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी जोक क्रैक करते रहें ताकि बच्चे बोर ना हों और बच्चे उस चीज़ में एक एक्यूट इंटरेस्ट ले सकते रहें, ताकि वो चीज़ जो पढ़ाई एक बर्डन की तरीके से उन्हें फील ना हो, ऐसा ना लगे कि हम क्या ही पढ़ रहे हैं। बट वो एक इंटरेस्ट जगाने के लिए हमेशा वो कलर्स क्रिएट करने के लिए हमें हमेशा चाहिए कि हम कुछ ना कुछ जोक्स क्रैक करते रहें जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हो। और जब हम ऐसे करते रहेंगे तो बच्चा बीच बीच में वो हंस लेंगे जब, तो वो उनका माइंड फ्रेश हो जाएगा, हम एज अ टीचर हमारा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा, और फिर हम वो क्लास बहुत प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 टिप्स जिसकी वजह से आप अपने क्लास को बहुत अच्छा इंगेजिंग बना सकते हैं, बहुत वाइब्रेटिंग बना सकते हैं। कौन कौन से थे? सबसे पहला पॉइंट था हमारा that we have to give the chance to the students to explain the topic। हमें उनको चांस देना है कि वो टॉपिक को एक्सप्लेन करें, और इससे बच्चे बहुत अच्छे से इंगेज हो जाएंगे। सेकंड वन इज स्टार्ट योर लेसन विद ब्रेकिंग आइस क्वेश्चन। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन अपने पास रखिए जिससे बच्चे इंगेज हो सकें। थर्ड वन इज़ बी फ्रेंडली विद द स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको उनके साथ दोस्ती बनाकर रखना और बहुत एकदम फ्रेंडली नेचर के साथ उनके साथ रहना, ताकि वो आपको खुल के कोई भी चीज़ें अपनी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी वो बताना चाहते हैं, जिससे बच्चे झिझकते हैं, वो चीज़ वो आपको बता सकें। फोर्थ वन इज़ रिपीट आफ्टर मी सेंटेंसेस। कोई भी ऐसे सेंटेंस जिसको आपको बच्चों को याद कराना है, वो आप उनको बोलिए कि वो आपके साथ रिपीट करें और वो आराम से उस चीज़ को कर लेंगे। फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो क्रैक करते रहें जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, और देखिए किस तरीके से आपकी क्लास बहुत वाइब्रेटिंग और बहुत ज़्यादा अच्छी जाने वाली है। आज क्लास में मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ की है जिसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया है जिससे मैंने अपनी क्लास में बच्चों को थोड़ा सा इंगेज किया और एक नई चीज़ें निकाली। तो उसके लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट। आपने बहुत अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद।